आपके साथ ऐसा होता है क्या कि ध्यान में बैठे और शरीर में अचानक एक बिजली सी दौड़ने लगी? शरीर अपने आप कांपने लगा, घूमने लगा। कभी आनंद की ऐसी लहर उठी कि आप रो पड़े, तो कभी इतना डर लगा कि साधना छोड़ने का ही मन कर गया। अगर हां, तो रुकिए। यह कोई बीमारी या वहम नहीं, बल्कि आपके भीतर सोई हुई कुंडलिनी महाशक्ति के जागने के पहले संकेत हो सकते हैं। यह शक्तिपात के वो रहस्यमयी अनुभव हैं जो बहुत किस्मत वालों को होते हैं, पर सही ज्ञान न होने पर यही अनुभव साधक को डरा देते हैं। इस वीडियो में हम आपके इन्हीं अनुभवों का पूरा सच बताएंगे और शक्तिपात से जुड़ी हर शंका का समाधान करेंगे। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर निकलेंगे जो साधकों के जीवन को रूपांतरित कर देती है। यह यात्रा है शक्तिपात की, गुरु कृपा की, उस दिव्य वर्षा की जो शिष्य के भीतर सोई हुई कुंडलिनी महाशक्ति को जागृत कर देती है। इस गूढ़ विषय को समझने से पहले आइए चलते हैं समय में पीछे, हिमालय की उन बर्फीली चोटियों पर, जहां एक ऐसी ही अविस्मरणीय घटना घटी जिसने आधुनिक युग में क्रिया योग की धारा को पुनः प्रवाहित कर दिया। यह कहानी है एक साधारण सरकारी क्लर्क श्यामाचरण लाहिड़ी की, जिन्हें आज विश्व योगीराज लाहिड़ी महाशय के नाम से पूजता है। बात 1861 की है। लाहिड़ी महाशय ब्रिटिश सरकार के सैन्य इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत थे और उनका तबादला रानीखेत के पास द्रोणगिरी पर्वत पर हो गया। एक दिन कार्य के दौरान उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पुकार रही है, कोई अलौकिक सुगंध उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। उस पुकार का अनुसरण करते हुए वे पहाड़ों में गहरे उतरते चले गए और अचानक उनकी भेंट एक तेजस्वी युवा योगी से हुई। उस योगी का मुखमंडल सूर्य के समान दमक रहा था और उनकी आंखों में अपार करुणा और शांति थी। उन्हें देखते ही लाहिड़ी महाशय को लगा जैसे वे उन्हें जन्मों से जानते हैं। वो युवा योगी कोई और नहीं बल्कि मृत्युंजय महावतार बाबा जी थे। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, श्यामाचरण, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए? मैंने ही तुम्हें यहां बुलाया है। बाबा जी उन्हें एक गुफा में ले गए जहां कुछ पुराने आसन और कमंडल पड़े थे। उन्होंने लाहिड़ी महाशय के मस्तक पर धीरे से स्पर्श किया। कहते हैं उस एक स्पर्श मात्र से ही लाहिड़ी महाशय के भीतर जैसे किसी दिव्य ऊर्जा का विस्फोट हुआ हो। एक विद्युत प्रवाह उनके पूरे शरीर में दौड़ गया। उनकी चेतना वर्तमान से हटकर जन्म जन्मांतर की स्मृतियों में विलीन हो गई। उन्हें अपने पिछले जन्म का स्मरण हो आया जब वे इसी गुफा में बाबा जी के शिष्य के रूप में साधना किया करते थे। बाबा जी के उस एक स्पर्श ने, जिसे हम शक्तिपात का एक उत्कृष्ट उदाहरण कह सकते हैं, लाहिड़ी महाशय के भीतर सोए हुए सभी आध्यात्मिक संस्कारों को पुनः जागृत कर दिया। उनकी चेतना ब्रह्मांड में विलीन हो गई और वे गहरे समाधिस्थ हो गए। जब उनकी समाधि टूटी तो वे श्यामाचरण लाहिड़ी नहीं बल्कि क्रिया योग के रहस्य से परिपूर्ण एक सिद्ध योगी बन चुके थे। यह घटना दर्शाती है कि गुरु का एक संकल्प, एक स्पर्श शिष्य के जीवन को किस प्रकार बदल सकता है। यह केवल एक घटना नहीं बल्कि शक्तिपात के उस दिव्य विज्ञान का प्रमाण है जहां समर्थ गुरु अपनी प्राण शक्ति का अंश शिष्य में प्रवाहित करके उसके आध्यात्मिक विकास को तीव्र गति प्रदान करते हैं। लाहिड़ी महाशय का यह अनुभव तो अत्यंत उच्च कोटि का था, जो महावतार बाबा जी जैसे आदि गुरु की कृपा से ही संभव है। किंतु यह शक्तिपात की कृपा केवल उन तक ही सीमित नहीं है। आज के युग में भी जब कोई साधक सच्ची लगन, श्रद्धा और व्याकुलता से साधना के मार्ग पर चलता है या किसी समर्थ गुरु के सानिध्य में आता है, तो उसके भीतर भी ऊर्जा के ऐसे ही स्पंदन होने लगते हैं। किसी को ध्यान में अचानक आनंद की लहरें अनुभव होती हैं, किसी का शरीर बिना प्रयास के हिलने डुलने लगता है, किसी को दिव्य प्रकाश या ध्वनियां सुनाई देती हैं, तो किसी के भीतर से अकारण ही रुदन या हास्य फूट पड़ता है। यह सब उस आंतरिक शक्ति के जागरण के ही भिन्न भिन्न लक्षण हैं। परंतु शास्त्रों के यथार्थ ज्ञान के अभाव में बहुत सारे साधक इस प्रकार के अनुभवों को समझ नहीं पाते कि यह शक्तिपात की ही अनुभूति है और वे भ्रमित हो जाते हैं। कोई इसे शारीरिक रोग समझ लेता है तो कोई किसी बाहरी भूत प्रेत की बाधा मानकर भयभीत हो जाता है। शक्तिपात से जुड़े ऐसे बहुत सारे प्रश्न साधकों के मन में घूमते रहते हैं, जिनका समाधान न मिलने पर उनकी साधना रुक जाती है या वे पथभ्रष्ट हो जाते हैं। इस वीडियो में हमारा यही प्रयास होगा कि हम शास्त्रों में बताए गए शक्तिपात से संबंधित छुपे हुए रहस्य को प्रकाशित करेंगे
जो साधकों के लिए बहुत ही उपयोगी व मार्गदर्शक होगा। इस गहन विषय पर प्रकाश डालने के लिए हम आधार ले रहे हैं सिद्ध योगी स्वामी शिवोम तीर्थ जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ तथा योग मार्ग के प्रसिद्ध ग्रंथ सारस्वत कुंडलिनी महायोग शक्तिपात शास्त्र का। तो चलिए आरंभ करते हैं यह शंका समाधान और अनुभव की यात्रा और जानते हैं शक्तिपात से जुड़े हर प्रश्न का प्रामाणिक उत्तर। शक्तिपात दीक्षा की आवश्यक पात्रता और योग्यताएं क्या हैं? तो सबसे पहला और स्वाभाविक प्रश्न जो हर साधक के मन में उठता है वह यह है कि आखिर इस दिव्य शक्तिपात दीक्षा को प्राप्त करने की योग्यता क्या है? क्या इसके लिए हमें वर्षों तक गुरु के साथ रहना पड़ता है या कोई विशेष तैयारी करनी होती है? इस विषय में शास्त्र एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं कि दीक्षा की प्रक्रिया के लिए तो गुरु के सानिध्य में केवल 3 दिनों तक रहना ही आवश्यक है, परंतु यह तो केवल प्रक्रिया की बात हुई। असली महत्व दीक्षा से पूर्व की तैयारी का है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक पात्र में अमृत भरने से पहले उसे स्वच्छ और तैयार किया जाता है। गुरु सानिध्य में कितने समय रहना चाहिए इसका कोई कठोर नियम नहीं है। यह पूरी तरह से शिष्य की श्रद्धा और उसके पूर्व जन्मों के संचित साधनों पर निर्भर करता है। देखा गया है कि कई साधक कुछ ही दिनों के संपर्क में दीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वहीं कुछ अन्य को 1-2 वर्ष भी लग जाते हैं। और जो अत्यंत सुसंस्कृत और अधिकारी शिष्य होते हैं वे तो प्रथम संपर्क में ही गुरु की कृपा धारण करने के योग्य हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि दीक्षा के लिए गुरु के पास जाने से पहले हम स्वयं क्या तैयारी कर सकते हैं? इसके लिए संध्या वंदन, अपने इष्ट मंत्र का जप, प्राणायाम अथवा कोई भी अन्य सात्विक साधना जो आपके स्वभाव के अनुकूल हो बहुत सहायक होती है। साधक को यह समझना चाहिए कि इस जन्म अथवा पूर्व जन्मों में किया हुआ कोई भी साधन व्यर्थ नहीं जाता। वह सब पुण्य और संस्कार एकत्रित होकर दीक्षा के समय और उसके पश्चात भी आपकी आध्यात्मिक उन्नति में एक मजबूत नींव का कार्य करता है। अब हम एक अत्यंत गूढ़ रहस्य पर आते हैं जिसका वर्णन योग शास्त्रों में मिलता है। प्रश्न यह है कि गुरु शक्ति शिष्य में प्रवाहित होती कब है? वह कौन सी आध्यात्मिक अवस्था है? शास्त्र कहते हैं कि जब साधक के धर्म और अधर्म अर्थात पुण्य और पाप कर्म एक साम्य अवस्था में आ जाते हैं तब वह शिष्य शक्तिपात धारण करने का अधिकारी बनता है। जब पाप और पुण्य का संतुलन हो जाता है तब चित्त एक ऐसी स्थिर अवस्था में आता है जहां गुरु की चैतन्य शक्ति, जो कि साक्षात शिव की ही पराशक्ति है, शिष्य के भीतर प्रतिष्ठित हो पाती है। शक्तिपात कोई आकस्मिक घटना नहीं बल्कि एक दिव्य योग है जहां शिष्य की पात्रता और गुरु की कृपा का मिलन होता है। साधना में शीघ्र लाभ के गुप्त नियम। गुरु कृपा का बीज तो मिल गया, अब उस बीज को एक विशाल वृक्ष में बदलने के लिए जिस उपजाऊ भूमि और शुद्ध जल की आवश्यकता है वह है हमारा आहार और हमारा विहार अर्थात हमारी जीवन शैली। अक्सर साधक पूछते हैं कि साधना के समय खान पान में ऐसे कौन से विशेष नियम हैं जिनका पालन करने से शीघ्र लाभ होता है। शास्त्रों का इस विषय में बहुत स्पष्ट और सीधा निर्देश है। साधनावस्था में आपका आहार विहार सात्विक एवं आपके साधन के अनुकूल होना चाहिए, अन्यथा उन्नति में बाधा पड़ना स्वाभाविक है। यह एक छोटा सा वाक्य है परंतु इसमें गहरा रहस्य छिपा है। सात्विक आहार का अर्थ केवल शाकाहारी भोजन नहीं है। इसका अर्थ है ऐसा भोजन जो ताजा, रसयुक्त, हल्का, सुपाच्य और मन को प्रसन्न करने वाला हो। जो भोजन शरीर में स्फूर्ति, मन में शांति और बुद्धि में निर्मलता लाए वही सात्विक है। इसके विपरीत बहुत अधिक मिर्च मसालेदार, तला हुआ, खट्टा या उत्तेजक राजसिक भोजन मन को चंचल बनाता है और बासी, अपवित्र, भारी और दुर्गंधयुक्त तामसिक भोजन शरीर में आलस्य और मन में जड़ता उत्पन्न करता है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो साधक का शरीर और मन अत्यंत संवेदनशील हो जाते हैं। उस समय अशुद्ध या भारी भोजन शरीर में भारीपन और मन में विक्षेप पैदा करता है जिससे शक्ति के ऊर्ध्व गमन में बाधा आती है। इसी प्रकार सात्विक विहार का अर्थ है एक संतुलित जीवन शैली। इसमें केवल भोजन ही नहीं बल्कि हमारी संगति, हमारे विचार और हमारी दिनचर्या भी शामिल है। आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आप क्या देखते और सुनते हैं, यह सब आपके मन पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए साधक को व्यर्थ की गपशप, निंदा और उत्तेजक दृश्यों से बचकर शांत और पवित्र वातावरण में रहने का प्रयास करना चाहिए।
आपका सोना, जागना, कार्य करना और विश्राम करना सब कुछ संतुलित और नियमित होना चाहिए। यही साधन की उन्नति का गुप्त नियम है। शुद्ध आहार से मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन में ही परमात्मा का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है। शक्तिपात के बाद होने वाली विचित्र यौगिक क्रियाओं का सत्य। शक्तिपात के बाद साधकों को कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाले और कभी कभी डराने वाले भी होते हैं। ध्यान में बैठते ही शरीर का अपने आप घूमने लगना, कांपना, कठिन कठिन आसन या मुद्राएं लगने लगना, कभी जोर जोर से हंसने की इच्छा तो कभी फूट फूट कर रोना, या कंठ से अनजान मंत्रों या गीतों का अनायास ही निकलना। यह देखकर साधक ही नहीं बल्कि उसके आसपास के लोग भी घबरा जाते हैं और साधक के मन में यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि इन सब क्रियाओं से लाभ क्या है? क्या इसी तरह कांपते चिल्लाते रहना ही साधना है? और ये क्रियाएं आखिर कब तक होती रहेंगी? इस शंका का समाधान करते हुए योगी जन कहते हैं कि सबसे पहले यह समझना होगा कि यह क्रियाएं आप नहीं कर रहे, बल्कि आपके भीतर जागृत हुई कुंडलिनी महाशक्ति स्वयं करा रही है। आप तो केवल एक साक्षी हैं जो यह सब होते हुए देख रहा है। यह क्रियाएं उस शक्ति के क्रियाशील होने का प्रमाण हैं। यह शारीरिक, वाचिक और मानसिक क्रियाएं वास्तव में एक गहन आध्यात्मिक उपचार की प्रक्रिया है। जन्म जन्मांतर से हमारे शरीर, नाड़ियों और चित्त में जो मल और विकार के संस्कार जमे हुए हैं, यह क्रियाएं उन ग्रंथियों को भेद कर उन विकारों को जड़ से उखाड़ फेंकती हैं। शरीर में होने वाला कंप और घूर्णा इस बात का पहला संकेत है कि आपके भीतर शक्ति का दिव्य इंजन चालू हो गया है। जैसे एक गाड़ी स्टार्ट होने पर कंपित होती है, वैसे ही यह शरीर रूपी यंत्र शक्ति के जागृत होने पर कंपित होता है। कंठ से निकलने वाले गीत, मंत्र या उपदेश इस बात का प्रमाण है कि वह शक्ति केवल एक अंधी ऊर्जा नहीं, बल्कि ज्ञानमयी और चैतन्य स्वरूपा मां है, जो स्वयं गुरु बनकर आपको ज्ञान दे रही है। इन क्रियाओं के साथ एक ऐसे अननुभूत दिव्य आनंद का अनुभव होता है जिसकी तुलना संसार के किसी भी सुख से नहीं की जा सकती। यह आनंद ही साधक को संसार के भोगों से विरक्त करता है। और यह क्रियाएं सदा नहीं रहती। जैसे जैसे आपके शरीर और मन की शुद्धि होती जाती है, ये क्रियाएं स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम होती चली जाती है। और अंत में जब मन आत्मस्थिति में स्थिर होने लगता है तो ये बाह्य क्रियाएं अपने आप शांत हो जाती हैं, क्योंकि उनका कार्य पूरा हो चुका होता है। इसीलिए इन क्रियाओं से घबराएं नहीं, इन्हें मां भगवती की कृपा समझकर होने दें। योग दर्शन के विघ्न और शक्तिपात के कंप में क्या अंतर है? अब हम एक ऐसी शंका पर आते हैं जो शास्त्रों का थोड़ा बहुत अध्ययन करने वाले साधकों के मन में अक्सर उठती है और उन्हें दुविधा में डाल देती है। शक्तिपात के साधक कहते हैं कि शरीर में होने वाला कंप एक शुभ लक्षण है, परंतु महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन में शरीर के कांपने को, जिसे वे अंगमेजयत्व कहते हैं, साधना का एक विघ्न, एक अंतराय बताते हैं। तो सत्य क्या है? क्या इन दोनों बातों में कोई विरोधाभास है? इसका समाधान बहुत ही सूक्ष्म और सुंदर है। हमें यह समझना होगा कि हर क्रिया अपने कारण से पहचानी जाती है, केवल बाहरी स्वरूप से नहीं। शक्तिपात की क्रिया में जो कंप अथवा रोमांच होता है, साधकों का अनुभव है कि उस समय एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। शरीर रुई की तरह हल्का हो जाता है और मन में सात्विक भाव जैसे प्रेम, करुणा और भक्ति जागृत होते हैं। यह कंप शक्ति के जागरण और शरीर की शुद्धि का प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर महर्षि पतंजलि जिस कंप की बात करते हैं, वह दुख, द्वारमनस्य अर्थात मानसिक निराशा, संशय, आलस्य और चित्त के विक्षेप से उत्पन्न होता है। जब साधक का मन साधना में नहीं लगता और वह अशांत होता है, तब उसके शरीर में जो कंप होता है वह एक नकारात्मक लक्षण है, एक विघ्न है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। जब कोई व्यक्ति क्रोध या गहरे भय में होता है, तब भी उसका शरीर कांपता है और सांसें तेज हो जाती हैं। और जब कोई साधक भस्त्रिका प्राणायाम करता है, तब भी उसकी सांसें तीव्र गति से चलती हैं। बाहर से देखने पर क्रिया एक जैसी लग सकती है, पर क्या हम भय से उत्पन्न हुई तीव्र श्वास को प्राणायाम कह सकते हैं? कदापि नहीं। दोनों के कारण और परिणाम में आकाश पाताल का अंतर है। ठीक इसी प्रकार शक्तिपात के आनंद से होने वाला सात्विक कंप और साधना के विघ्नों से उत्पन्न होने वाला तामसिक कंप, ये दोनों सर्वथा भिन्न हैं। एक उन्नति का सूचक है तो दूसरा अवनति का।
इसलिए साधक को अपने अनुभव के साथ आने वाले आंतरिक भाव पर ध्यान देना चाहिए, केवल बाह्य क्रिया पर नहीं। यदि गुरु शरीर छोड़ दें तो क्या होगा अधूरी साधना का। गुरु शिष्य का संबंध इस आध्यात्मिक मार्ग का सबसे बड़ा आधार और सबसे बड़ी शक्ति है, परंतु हर देहधारी को एक न एक दिन अपना शरीर छोड़ना ही पड़ता है। ऐसे में शिष्य के मन में यह सबसे बड़ा और स्वाभाविक भय उठता है कि यदि मेरे पूर्णता प्राप्त करने से पहले ही मेरे श्री गुरु महाराज का शरीरपात हो जाए तो मेरी इस अधूरी साधना का क्या होगा। मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा। क्या वह जागृत हुई कुंडलिनी शक्ति स्वयं ही मुझे मंजिल तक पहुंचाएगी। इस गहरे भय का उत्तर देते हुए सिद्ध योगी कहते हैं कि शिष्य को गुरु के शरीर और गुरु तत्व के भेद को गहराई से समझना चाहिए। गुरु का शरीर भले ही विलीन हो जाए, परंतु गुरु तत्व नित्य, अजन्मा और अविनाशी है। वह कभी नष्ट नहीं होता। एक समर्थ गुरु दीक्षा के समय इसी नित्य गुरु तत्व को शिष्य के भीतर जागृत कर देता है। इसीलिए गुरु के प्रत्यक्ष शरीर में विराजमान न रहने पर भी वह गुरु शक्ति शिष्य के अंतर में रहकर उसे निरंतर उन्नति की ओर प्रेरित करती रहती है। किंतु इसमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त है शिष्य के अपने भाव की परिपक्वता। यदि शिष्य गुरु शरीर के वियोग में स्वयं को गुरु से अलग और असहाय समझने लगता है और गुरु तत्व की अनंतता को भूल जाता है तो वह अपनी साधना का स्वयं ही ह्रास कर लेता है। परंतु यदि साधक की श्रद्धा, साधना और शक्ति पर अटूट निष्ठा बनी रहे तो उसकी कुंडलिनी शक्ति उसकी उन्नति के लिए सदैव कार्यरत रहती ही है। इतना ही नहीं, यदि पूर्णता प्राप्त करने से पहले साधक का ही शरीर छूट जाए तो भी वह जागृत की हुई शक्ति व्यर्थ नहीं जाती। वह अगले जन्म अथवा जन्मांतर में पुनः जागृत होकर साधक को उसकी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ाती है। इसलिए साधक को गुरु वियोग की आशंका से अपने चित्त को कभी भी विचलित नहीं होने देना चाहिए। उसे गुरु और शक्ति पर पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण रखकर निश्चिंत होकर अपने साधन में लगे रहना चाहिए। गुरु की कृपा शरीर के बंधन से परे है। दीक्षा के बाद डर, भयानक स्वप्न और घबराहट क्यों बढ़ जाती है। कई बार साधक एक बहुत ही विचित्र और विपरीत स्थिति का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि गुरु कृपा और दीक्षा के बाद जीवन में शांति आएगी, आनंद बढ़ेगा, परंतु होता इसका ठीक उल्टा है। उनके भीतर अकारण ही एक अनजाना डर समा जाता है। रात को भयानक स्वप्न आने लगते हैं। कभी कभी दिल की धड़कन इतनी बढ़ जाती है कि शरीर में कंप होने लगता है। साधक को लगने लगता है कि कहीं कोई बुरी आत्मा या कोई असद शक्ति तो उसका पीछा नहीं कर रही। और सबसे बड़ी चिंता यह सताती है कि कहीं ज्यादा साधन भजन करने से यह शारीरिक और मानसिक दुख और तो नहीं बढ़ जाएगा। इस अत्यंत महत्वपूर्ण शंका का निवारण करते हुए योगी जन कहते हैं कि इस स्थिति के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक है किसी प्रियजन की मृत्यु का गहरा शोक। अधिक शोक करने से मन इतना निर्बल हो जाता है कि वह काल्पनिक आपत्तियों से भी डरने लगता है। परंतु जो सबसे गूढ़ कारण है उसे समझिए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस साधक के भीतर क्रिया शक्ति जागृत हो उसे कोई बाहरी आत्मा या नकारात्मक शक्ति परेशान नहीं कर सकती। वह शक्ति स्वयं आपकी कवच बनकर रक्षा करती है। फिर यह अनुभव क्यों होता है कि मेरे शरीर में कोई और आ गया है। शास्त्र कहते हैं कि साधक को जिसे वो किसी दूसरी आत्मा का प्रवेश समझ रहा है वह वास्तव में कुंडलिनी भगवती का ही आवेश होता है। जब मां भगवती इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से शरीर में आवेशित होती है तो यह उनकी महान कृपा है। वह एक दूसरी आत्मा की तरह बातें कर सकती है, उपदेश दे सकती हैं और आपकी रक्षा करती हैं। इसे भगवती का साक्षात्कार मानना चाहिए। इससे किंचित मात्र भी डरना नहीं चाहिए। यह सोचना कि साधना करने से कोई अनिष्ट होगा, यह भी मन की एक बड़ी भ्रांति है। क्रिया शक्ति की सभी क्रियाएं साधक के परम मंगल और कल्याण के लिए ही होती हैं। उनसे अमंगल की कोई संभावना नहीं है। यदि क्रिया के कारण कभी कोई डरावना दृश्य दिखाई भी दे तो विश्वास मानिए कालांतर में उसका परिणाम भी शुभ ही होगा। यह हमारे अंतकरण की गहरी शुद्धि का क्रम है जिसे साधक अपनी अल्पज्ञता के कारण समझ नहीं पाता और भयभीत हो जाता है। हठयोग जैसे प्रयत्न सिद्ध साधनों में किसी भूल से अनिष्ट की आशंका हो सकती है, किंतु शक्तिपात का यह मार्ग स्वतः सिद्ध है। शक्ति स्वयं ज्ञानवती है। वह जानती है कि आपके लिए किस क्रिया की और कितनी मात्रा में आवश्यकता है। आप जितना अधिक स्वयं का उत्तरदायित्व उस शक्ति पर छोड़ देते हैं उतने ही अधिक आप सुखी एवं निश्चिंत रहते हैं।
क्या शक्तिपात से सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग किया जा सकता है? अब हम एक ऐसे विषय पर आते हैं जो योग की सबसे रहस्यमयी सिद्धियों में से एक माना जाता है, सूक्ष्म शरीर द्वारा देह से बाहर निकलकर ब्रह्मांड में विचरण करना। बहुत से साधकों के मन में यह गहरी जिज्ञासा उठती है कि क्या शक्तिपात दीक्षा के पश्चात स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को अलग किया जा सकता है, और यदि ऐसा होता है तो क्या यह पृथक्करण, यह अलगाव वास्तविक होता है या केवल ध्यान में होने वाली एक कल्पना मात्र है? क्या इस सूक्ष्म शरीर की गति अन्य लोकों तक भी हो सकती है? इस गूढ़ विषय पर योगीगण कहते हैं कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का बाहर निकलना, जिसे योग की भाषा में उत्क्रमण कहते हैं, यह अपने आप में एक स्वतंत्र विषय है। इसका शक्तिपात से सीधा संबंध नहीं है, परंतु ऐसा देखा गया है कि किसी किसी साधक को शक्तिपात दीक्षा के पश्चात जब उसकी प्राण शक्ति अत्यंत ऊर्ध्वगामी हो जाती है तो ऐसे अनुभव स्वतः होने लगते हैं। शास्त्र इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि यह अनुभव वास्तविक ही होना चाहिए, केवल मानसिक कल्पना नहीं। ध्यान में होने वाला शरीर से अलगाव का अनुभव तो केवल एक काल्पनिक अथवा स्वप्न जैसी अवस्था होगी, जिससे कोई विशेष आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं होता। किंतु जब साधक का सूक्ष्म शरीर वास्तव में पूरी चेतना के साथ स्थूल देह से अलग होता है तो यह एक वास्तविक घटना है। और हां, ऐसे सिद्ध साधक की गति अपनी इच्छा के अनुसार अन्य लोकों और आयामों में भी हो सकती है। यह अनुभव साधक की चेतना के विस्तार का एक बड़ा प्रमाण है। हालांकि यह एक महान सिद्धि है, पर साधक को इसमें अटकना नहीं चाहिए, बल्कि इसे भी साधना की एक अवस्था मानकर अपने अंतिम लक्ष्य, जो कि आत्म साक्षात्कार है, उसकी ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। क्या शक्ति आने वाली आपत्ति से रक्षा करती है या कर्म भोग दिलाती है? अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जो हर भक्त और हर साधक के मन को कभी न कभी मथता जरूर है। अक्सर कहा जाता है कि शक्ति या भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उन्हें आने वाली आपत्ति की सूचना तक दे देते हैं। परंतु हम यह भी देखते हैं कि कई बार दीक्षित और सच्चे साधकों के जीवन में भी बड़े बड़े दुख, कष्ट और विपत्तियां आती हैं। तो फिर सत्य क्या है? क्या शक्ति सब साधकों की समान रूप से रक्षा नहीं करती? इस बड़ी गुत्थी को सुलझाते हुए संत और योगी कहते हैं कि भगवान की दृष्टि में सभी साधक बल्कि सभी प्राणी एक समान हैं। ये जो अनुभवों का अंतर आता है, ये साधक के अधिकार भेद और उसकी आंतरिक ग्रहणशीलता के कारण आता है। जैसे किसी की आंखों में मोतियाबिंद हो तो उसे धुंधला दिखता है, और किसी की दृष्टि तेज हो तो वह मीलों दूर तक देख सकता है। उसी प्रकार हर साधक की आंतरिक शक्ति की क्रियाओं को अनुभव करने की अपनी अपनी क्षमता होती है। अब इसका दूसरा और सबसे गहरा पक्ष समझिए। शक्ति हमारी मां है और उसकी सभी क्रियाएं हमारे परम मंगल और कल्याण के लिए ही होती हैं, भले ही हम अपनी छोटी बुद्धि से उसे समझ न पाएं। उसके कल्याण करने के दो मार्ग हैं। कभी तो वह आने वाली आपत्ति की पूर्व सूचना देकर या किसी और माध्यम से हमारी स्थूल रूप से रक्षा करती है, और कभी वह हमारे पूर्व जन्मों के किसी पाप कर्म का दंड हमें इसी जन्म में भोगवाकर हमारे उस कर्म बंधन को हमेशा के लिए काट देती है, ताकि हमारे मोक्ष का मार्ग निष्कंटक और साफ हो सके। एक अल्पज्ञ साधक क्या जाने कि उसका वास्तविक भला किसमें है और बुरा किसमें। यह तो केवल भगवती महामाया ही जानती है। इसलिए साधक के लिए एकमात्र मार्ग है समर्पण का मार्ग। सच्चा साधक भगवती की प्रत्येक क्रिया में, चाहे वह सुख दे या दुख, उसी की कृपा का अनुभव करता है। जब उसकी रक्षा होती है तो वह कहता है, मां तू कितनी दयामयी है। और जब जीवन में दुख आते हैं तो वह उसमें भी कृपा देखता हुआ कहता है, प्रभु मैं संसार के भोगों में आसक्त हो रहा था, तेरी कैसी अनुकंपा है कि तूने मुझे इस मोह से जगाने के लिए कष्ट की यह ठोकर लगाई। इस प्रकार सुख दुख, हानि लाभ दोनों में भगवत कृपा के दर्शन करता हुआ साधक इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है और उसका भगवत प्राप्ति का मार्ग समतल और सीधा हो जाता है। षट चक्र भेदन का वास्तविक क्रम क्या है? क्या बिना क्रम के भी चक्र भेदन संभव है? योग की किताबों में और गुरुजनों से हम अक्सर सुनते हैं कि कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र से जागृत होकर एक एक करके चक्रों को भेदती हुई सहस्रार तक पहुंचती है। अर्थात एक क्रम का पालन होता है। मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, और इसी तरह एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए शक्ति ऊपर जाती है।
परंतु शक्तिपात के साधक अक्सर एक बिल्कुल अलग ही अनुभव करते हैं। कभी उन्हें सीधे आज्ञा चक्र में स्पंदन और भारीपन महसूस होता है, तो कभी हृदय प्रदेश में अनाहत चक्र की क्रियाएं होने लगती हैं, जबकि उन्हें नीचे के चक्रों का कोई विशेष अनुभव ही नहीं होता। तो यह देखकर साधक भ्रमित हो जाता है। वह सोचता है कि क्या शास्त्रों में बताया गया क्रम गलत है, या शक्ति बिना क्रम के भी चक्रों को भेद सकती है। इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हुए सिद्ध योगी बताते हैं कि शक्तिपात के मार्ग में सभी चक्रों का भेदन न्यूनाधिक मात्रा में एक साथ ही आरंभ हो जाता है। होता यह है कि किसी चक्र का भेदन इतना कम या सूक्ष्म होता है कि उसका अनुभव ही नहीं होता, जबकि किसी दूसरे चक्र का भेदन बहुत अधिक और वेगयुक्त होता है, और केवल उसी से संबंधित क्रियाएं ही साधक को प्रमुखता से अनुभव में आती हैं। इसी से साधक को यह भ्रम हो जाता है कि नीचे के चक्रों को भेदे बिना ही शक्ति सीधे ऊपर के किसी चक्र में पहुंच गई है। इसे एक अग्निकुंड के उदाहरण से समझिए। सुप्त कुंडलिनी राख से दबी हुई अग्नि के समान है। जब वह जागृत होती है तो अग्नि की ज्वाला कुंड से ऊपर उठती है। उस ज्वाला की लपटें निरंतर ऊपर भी चढ़ती हैं और नीचे भी आती जाती रहती हैं। ठीक इसी प्रकार जागृत क्रिया शक्ति का प्रवाह भी सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर नीचे चढ़ता उतरता अनुभव होता है। तो निष्कर्ष यह है कि यदि आपको मस्तिष्क में आनंद या भारीपन का अनुभव हो, परंतु नीचे के चक्रों की क्रियाएं न हों, तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि शक्ति नीचे के चक्रों को छोड़कर ऊपर पहुंच गई है। वास्तविकता यही है कि नीचे के चक्रों का भेदन भी किसी न किसी अंश में अवश्य हुआ है, भले ही उसका अनुभव आपको न हुआ हो। जब कुंडलिनी सहस्रार में होती है तो क्या मूलाधार में नहीं रहती? पिछली शंका के समाधान से एक और गहरा प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है। यदि शक्ति का प्रवाह ऊपर नीचे आता जाता रहता है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़कर सहस्रार चक्र में पहुंचती है, तब क्या वह अपने मूल स्थान मूलाधार में नहीं रहती? या जब वह मूलाधार में स्थित होती है, तब क्या ऊपर के चक्रों में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता? इस अत्यंत सूक्ष्म विषय को समझाते हुए ज्ञानी योगी कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर जाए और पहला स्थान खाली हो जाए। यह एक आम धारणा है, परंतु यह सत्य नहीं है। वास्तविकता यह है कि कुंडलिनी शक्ति की क्रिया और उसकी चेतना सभी चक्रों में हर समय विद्यमान रहती है, चाहे वह सुप्तावस्था में हो या जागृत अवस्था में। सोचिए, जब शक्ति सोई हुई है तब भी हमारे पूरे शरीर में जो चेतना है वह उसी की तो है। तो फिर जागने पर वह किसी एक स्थान तक सीमित कैसे हो सकती है? तो फिर शक्ति के चढ़ने और उतरने का क्या अर्थ है? अंतर केवल हमारी चेतना की वृत्ति का है, उसकी दिशा का है। जब हमारी चेतना की वृत्ति, हमारा ध्यान बाहर संसार की ओर होता है तो उसे शक्ति की सुप्तावस्था कहा जाता है। और जब वही चेतना अंतर्मुखी होकर अपने ही केंद्र, अपने ही स्रोत की ओर लौटने लगती है, तो उसे ही शक्ति का जागरण या ऊर्ध्वगमन कहा जाता है। इसीलिए तो गीता में भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, अर्थात जो सांसारिक मनुष्य के लिए अज्ञान की रात्रि है, जिसमें वह सोया रहता है, उसी आत्म तत्व में संयमी योगी जागृत रहता है। संक्षेप में कहें तो शक्ति का चढ़ना उतरना वास्तव में चेतना का बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होना है। शक्ति तो आपके पूरे अस्तित्व में सर्वव्यापी है, वह कहीं आती जाती नहीं, केवल उसकी अनुभूति का केंद्र बदलता है। शक्तिपात के बाद काम, क्रोध जैसे विकार क्यों बढ़ जाते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जो साधक को भीतर तक झकझोर देता है और उसकी श्रद्धा को भी डिगा सकता है। साधक साधना करता है काम, क्रोध, लोभ जैसे विकारों से मुक्त होने के लिए, परंतु कई बार अनुभव इसके ठीक उल्टा होता है। दीक्षा और शक्ति जागरण के बाद साधक महसूस करता है कि उसका क्रोध या उसकी काम वासना पहले से भी ज्यादा तीव्र हो गई है। यह देखकर वह स्वयं से घृणा करने लगता है और लोग भी उसकी निंदा करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या शक्तिपात का प्रभाव उल्टा हो रहा है? इस गहरे विरोधाभास को समझाते हुए योगी कहते हैं कि शक्तिपात इन विकारों को पैदा नहीं कर रहा है। वास्तविकता यह है कि जो विकार और संस्कार जन्म जन्मांतर से आपके चित्त की गहराइयों में बीज रूप में सोए पड़े थे, शक्ति का तीव्र प्रवाह उन्हें सतह पर ले आता है ताकि उनकी जड़ से सफाई हो सके। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी गंदे बर्तन को जब मांजा जाता है तो सारी जमी हुई गंदगी
पहले ऊपर उभर कर आती है और फिर धुलकर बाहर निकलती है। इसी प्रकार शक्ति की यह क्रिया आपके अंतःकरण का मंथन कर रही है, जिससे दबे हुए विष और अमृत दोनों बाहर आ रहे हैं। अब यहां साधक को दो बातें समझनी बहुत जरूरी हैं। यदि यह विकार केवल शक्ति के जागरण के कारण उभर रहे हैं तो विश्वास मानिए, शक्ति स्वयं ही धीरे धीरे उनका शमन भी कर देगी, उन्हें शांत भी कर देगी। परंतु साधक को पूरी ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करना होगा कि कहीं इन विकारों के भड़कने का कारण कोई बाहरी संगति दोष या उसका अपना असंयम तो नहीं है। शक्ति जागरण के बाद साधक का शरीर और हृदय इतने शुद्ध और संवेदनशील हो जाते हैं कि उन पर बाहरी वातावरण के अच्छे बुरे प्रभावों का असर बहुत शीघ्र पड़ता है। इसलिए शक्ति तो अपना काम करेगी, परंतु साधक को भी अपनी ओर से परहेज रखना अनिवार्य है। उसे अपने आहार विहार और संगति को शुद्ध रखना होगा। यदि डॉक्टर दवा दे और मरीज बदपरहेजी करता रहे तो वह कभी ठीक नहीं हो सकता। उसी तरह यदि शक्ति भीतर सफाई कर रही है और साधक बाहर से नया कचरा डालता रहेगा तो उसका पतन भी हो सकता है। अतः ऐसी अवस्था में घबराने या स्वयं से घृणा करने के बजाय साधक को धैर्य रखना चाहिए, अपनी संगति और व्यवहार को अनुशासित रखना चाहिए और मां कुंडलिनी से इन विकारों के शमन के लिए व्याकुल होकर प्रार्थना करनी चाहिए। क्या शक्तिपात केवल एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है? आज के इस भौतिकवादी और तथाकथित वैज्ञानिक युग में कई लोग जो योग की गहराइयों को नहीं समझते, वे एक प्रश्न उठाते हैं। वे कहते हैं कि क्या शक्तिपात केवल एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है? क्या यह सिर्फ एक तरह का सम्मोहन या हिप्नोटिज्म है जिसमें गुरु अपनी मानसिक शक्ति से शिष्य को प्रभावित कर देता है और शिष्य कल्पना में ही सब कुछ अनुभव करने लगता है? इस शंका का उत्तर योगी और शास्त्र पूरी दृढ़ता से नकारात्मक में देते हैं। वे कहते हैं कि शक्तिपात दीक्षा सम्मोहन या मैस्मेरिज्म नहीं है। सम्मोहन मन की विद्या है, जबकि शक्तिपात प्राण की विद्या है। और योग के अनुसार प्राण और मन दो सर्वथा भिन्न तत्व हैं। मन का कार्य है सोचना, कल्पना करना, तर्क वितर्क करना। सम्मोहन में इसी मन को प्रभावित किया जाता है, उसे सुझाव दिए जाते हैं। जबकि शक्तिपात दीक्षा से शिष्य के प्राणों का उत्थान होता है। प्राण वह जीवन शक्ति है जो हमारे पूरे शरीर को, हमारी हर कोशिका को चलाती है। प्राण में सोचने या कल्पना करने की शक्ति नहीं होती, वह एक शुद्ध जीवन ऊर्जा है। शक्तिपात में गुरु अपनी सिद्ध प्राण शक्ति को शिष्य की सोई हुई प्राण शक्ति से जोड़ता है, जिससे उसमें जागरण घटित होता है। जो यौगिक क्रियाएं जैसे आसन, प्राणायाम, मुद्राएं साधक के शरीर में स्वतः होने लगती हैं, वे मन की कल्पना से नहीं होती, बल्कि प्राण शक्ति के जागरण से होती है। आप स्वयं सोचिए, क्या केवल कल्पना करने से आपका शरीर अपने आप कठिन कठिन हठ योग के आसन करने लग सकता है? नहीं, यह प्राण शक्ति का खेल है, मन का नहीं। इसलिए जो लोग शक्तिपात को केवल मनोवैज्ञानिक साधन समझते हैं, उन्हें योग शास्त्र का अध्ययन करके पहले मन और प्राण के इस मौलिक अंतर को समझना चाहिए। शक्तिपात मनोविज्ञान से कहीं अधिक गहरा प्राण तत्व का एक गूढ़ विज्ञान है। क्या एक गुरु के होते हुए दूसरे गुरु से शक्तिपात दीक्षा ले सकते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत ही व्यक्तिगत, नाजुक और संवेदनशील है और कई साधकों को जीवन में इस धर्म संकट के मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। प्रश्न यह है कि मैंने पहले से ही एक गुरु से दीक्षा ले रखी है और उनके दिए मंत्र का जप भी करता हूं, परंतु अब मुझे शक्तिपात दीक्षा लेने की तीव्र इच्छा हो रही है। मुझे अपने वर्तमान साधन से वह संतोष और प्रगति अनुभव नहीं हो रही जिसकी मुझे अपेक्षा थी। तो क्या मैं दूसरे गुरु से दीक्षा ले सकता हूं? क्या गुरु बदलने में कोई दोष लगता है? इस अत्यंत नाजुक विषय पर गुरुजन कहते हैं कि किसी दूसरे गुरु के पास जाने का निर्णय लेने से पहले साधक को दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय स्वयं अपने भीतर गहराई से झांकना होगा। उसे स्वयं से कुछ कड़े और ईमानदार प्रश्न पूछने होंगे। पहला, जब मैंने अपने वर्तमान गुरु को धारण किया था तब मेरी क्या भावना थी और आज मैं उन्हें क्यों छोड़ना चाहता हूं? दूसरा, कहीं यह मेरे अपने चित्त की चंचलता का ही परिणाम तो नहीं? मन का स्वभाव है कि वह शीघ्र ही हर जगह अवगुण ढूंढने लगता है, धैर्य छोड़ देता है या दूसरों को देखकर उनका मार्ग ज्यादा अच्छा और सरल मानने लगता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या मैं स्वयं पूरी श्रद्धा, नियम और लगन से अपने गुरु द्वारा दी गई साधना कर रहा हूं?
कहीं ऐसा तो नहीं कि कमी मेरी अपनी साधना में है और मैं उसका दोष गुरु अथवा साधन प्रणाली पर डाल रहा हूं? यदि इन प्रश्नों पर गहरे आत्मनिरीक्षण के बाद आपको लगे कि आपने सचमुच ही गुरु बनाने में भूल कर दी है और किसी अयोग्य व्यक्ति को चुन लिया है, तो ऐसे बंधन में बंधे रहने से अच्छा है कि आप उनसे अलग हो जाएं। और यदि आपको लगे कि गुरु तो संत पुरुष हैं, परंतु उन्होंने आपके स्वभाव और अधिकार को समझे बिना आपको कोई ऐसी सांप्रदायिक दीक्षा दे दी है जो आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं और अब आपको एक बोझ जैसी लग रही है, तो आपको उनसे हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक किसी अन्य समर्थ गुरु के पास जाने की अनुमति मांगनी चाहिए। एक निस्वार्थी गुरु आपकी इस भावना का आदर अवश्य करेंगे। यह याद रखना अत्यंत आवश्यक है कि यदि आप पूर्व गुरु की अनुमति से नए गुरु के पास जाते भी हैं, तो भी आपको अपने पहले गुरु पर अपनी श्रद्धा ज्यों की त्यों बनाए रखनी होगी। आपको यह समझना होगा कि गुरु तत्व एक ही है। उसी एक तत्व ने पहले एक रूप में और अब दूसरे रूप में आपका कल्याण किया है। इसलिए गुरु करने और गुरु छोड़ने में कभी जल्दबाजी न करें। धैर्य, विवेक और समर्पण ही इस मार्ग पर आपके सच्चे साथी हैं। शक्तिपात दीक्षा के बाद भी क्रियाएं आरंभ क्यों नहीं होती? अब भी हमने उन साधकों की बात की जिन्हें बहुत तीव्र और वेगयुक्त क्रियाएं होती हैं, परंतु सिक्के का एक दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण पहलू भी है। कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जिन्हें शक्तिपात दीक्षा के समय या उसके काफी समय बाद तक भी कोई क्रिया, कोई स्पंदन या कोई विशेष अनुभव ही नहीं होता। ऐसे में वे निराश और हताश हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि क्या गुरु ने उन पर कृपा नहीं की? क्या उनका शरीर इस कृपा को धारण करने के योग्य नहीं? या क्या यह शक्तिपात का मार्ग ही उनके लिए नहीं है? यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इसके कई गुप्त कारण हो सकते हैं जिन्हें आपको धैर्यपूर्वक समझना होगा। पहला कारण यह हो सकता है कि क्रियाएं हो तो रही हैं, पर वे इतनी सूक्ष्म हैं कि आपकी पकड़ में ही नहीं आ रही। हर किसी को स्थूल क्रियाएं हों, यह आवश्यक नहीं है। दूसरा और एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपके शरीर में छिपा हुआ कोई पुराना या गुप्त रोग। जागृत हुई शक्ति एक कुशल डॉक्टर की तरह सबसे पहले आपके शरीर को साधना के योग्य बनाती है। वह अपनी ऊर्जा पहले उस गुप्त रोग को भीतर ही भीतर ठीक करने में लगाती है, और जब शरीर उस रोग से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है, तब बाह्य क्रियाएं प्रकट होने लगती हैं। तीसरा कारण है मानसिक बाधाएं। यदि आपके मन में कोई गहरी चिंता, शोक, भय या सबसे बढ़कर गुरु और इस मार्ग के प्रति पूरी श्रद्धा का अभाव है, तो यह भी क्रियाओं के प्रकट होने में बड़ी बाधा बनता है। चौथा और एक सबसे गंभीर कारण हो सकता है इस जन्म या पूर्व जन्म का कोई महान पाप कर्म। यदि साधक ने कोई बड़ा दुष्कृत्य किया है, तो शक्ति उस अपात्र शरीर में या तो प्रवेश ही नहीं करती या प्रवेश करने पर भी तब तक क्रियाशील नहीं होती जब तक साधक उस कर्म का सच्चे हृदय से प्रायश्चित न कर ले। इसके अतिरिक्त साधक का अपना चरित्र, उसकी असंयमित जीवन शैली और कुछ शारीरिक व्याधियां जैसे वीर्य की क्षीणता या पुरानी कब्ज भी शक्ति के विकास में बाधक होती हैं। और अंत में जो व्यक्ति केवल बौद्धिक अहंकार से भरा है, जो शक्तिपात में कोई सच्ची आस्था नहीं रखता और केवल मित्रों की देखा देखी दीक्षा ले लेता है, उसके हाथ भी निराशा ही लगती है। इसलिए यदि क्रियाएं अनुभव न हों, तो निराश होकर गुरु या मार्ग पर संदेह करने के बजाय साधक को इन सभी संभावित कारणों पर विचार करके धैर्यपूर्वक अपने भीतर झांकने का प्रयत्न करना चाहिए। गृहस्थी में रहकर आसक्ति से कैसे बचें? यह प्रश्न हर उस साधक का है जो परिवार और गृहस्थी की जिम्मेदारियां निभाते हुए अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहता है। एक साधक अपनी दुविधा बताते हुए कहता है, मैं अपने परिवार के साथ रहता हूं, वे मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और मुझे साधना के लिए पूरी स्वतंत्रता है, पर उनके साथ रहने से मुझे उनसे आसक्ति हो जाती है। उनके सुख दुख से मेरा मन भी प्रभावित होता है, जो मुझे अपनी साधना में एक विघ्न, एक बाधा लगता है। तब मेरा मन करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं एकांत में चला जाऊं, पर फिर सोचता हूं कि घर जैसा आराम और साधना की सुविधा मुझे और कहीं नहीं मिलेगी। मैं क्या करूं? इस चिरंतन दुविधा का उत्तर देते हुए योगी कहते हैं कि साधक की मूल भूल यह है कि वह साधन का वास्तविक अर्थ ही नहीं समझ रहा। वह जप, तप, ध्यान जैसी कुछ क्रियाओं को ही पूरा साधन समझता है और घर परिवार जैसी बाहरी परिस्थितियों को या तो सहायक या बाधक मानता है, परंतु वास्तविक साधन यह नहीं है। वास्तविक साधन है
जीवन के द्वंद्वों से ऊपर उठना, अर्थात अनुकूल परिस्थितियों में आसक्ति और प्रतिकूल परिस्थितियों में द्वेष, इन दोनों से अपने चित्त को अप्रभावित रखने का अभ्यास। यह द्वंद्व त्यागी और गृहस्थी दोनों को समान रूप से विचलित करता है। गृहस्थ आश्रम भोग के लिए नहीं, बल्कि भोगों के बीच रहते हुए भोगासक्ति से मुक्त होने की एक प्रयोगशाला है, एक शिक्षणशाला है। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान, इन सभी परिस्थितियों में अपने मन को सम रखना ही सच्चा साधन है। उपनिषदों में शरीर को एक रथ कहा गया है, इंद्रियां उसके घोड़े हैं और मन लगाम है। हमारी बुद्धि उस रथ की सारथी है। यदि सारथी रूपी बुद्धि मन रूपी लगाम को ढीला छोड़ दे तो इंद्रिय रूपी घोड़े रथ को विषयों के गड्ढों में गिरा देंगे। परंतु यदि बुद्धिमान सारथी मन की लगाम को अपनी ओर अर्थात आत्मा की ओर खींच कर रखे तो वही घोड़े आपको परम पद के लक्ष्य तक सुरक्षित पहुंचा देंगे। इसलिए घर छोड़कर एकांत में भागना कोई समाधान नहीं है। समाधान है घर में रहते हुए ही अपनी बुद्धि को सारथी बनाकर मन की लगाम को कसकर थामे रखना और अनासक्त भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना। यही गीता का निष्काम कर्मयोग है और यही सब साधनों का अंतिम लक्ष्य है। जब अनुभूति ही सब कुछ है तो शास्त्र ज्ञान की क्या आवश्यकता है। आध्यात्मिक जगत में यह बहस अक्सर चलती है, ज्ञान श्रेष्ठ है या अनुभव। कई साधक कहते हैं कि केवल साधन भजन करो, शास्त्रों के पढ़ने में क्या रखा है। आत्मा और परमात्मा तो अनुभव का विषय है, उन्हें भक्ति, योग और ध्यान से ही पाया जा सकता है। फिर शास्त्र ज्ञान को अर्जित करने का क्या प्रयोजन है? क्या यह समय की बर्बादी नहीं? यह बात 100% सत्य है कि अंतिम लक्ष्य तो अप्रोक्षानुभूति अर्थात साक्षात अनुभव ही है। केवल तोते की तरह शास्त्र रट लेने से या प्रकांड विद्वान बन जाने से मुक्ति नहीं मिलती, परंतु शास्त्र ज्ञान की वास्तविक उपयोगिता उस परम तत्व का अनुभव करने के लिए हमारी साधना में एक सहायक के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में है। शास्त्र एक नक्शे की तरह है। नक्शा स्वयं मंजिल नहीं होता, पर वह हमें मंजिल तक पहुंचने का सही और सुरक्षित मार्ग दिखाता है। मार्ग में आने वाले गड्ढों और खतरों से पहले ही आगाह कर देता है और हमारी जिज्ञासा और लगन को बनाए रखता है। किंतु इसका एक दूसरा पहलू और एक बड़ा खतरा भी है। अक्सर देखा जाता है कि कई विद्वान शास्त्रों के व्याकरण, शब्दों की गहराइयों और बाहरी तर्क वितर्क में ही बुरी तरह अटक कर रह जाते हैं। परिणाम यह होता है कि वे साधन पथ से सर्वथा उदासीन हो जाते हैं। ज्ञान का अहंकार उनके भीतर अज्ञान के आवरण को और भी अधिक घना और मजबूत कर देता है। ऐसे विद्वान भी आम लोगों की तरह ही काम, क्रोध, भय और चिंता से ग्रस्त रहते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान बुद्धि के स्तर पर ही रहता है, अनुभव में नहीं उतर पाता। ईश्वर को जानने के लिए चित्त की सात्विक और शुद्ध अवस्था चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन हमारी बुद्धि को परिमार्जित करने के लिए, हमारी शंकाओं का समाधान करने के लिए और हमारी आध्यात्मिक रुचि को प्रेरणा देने के लिए है, ताकि हमारा चित्त शुद्ध होकर उस अनुभव को ग्रहण करने के योग्य बन सके। इसलिए शास्त्र और साधन, ज्ञान और क्रिया दोनों एक ही गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं। एक के बिना दूसरा लंगड़ा है। हमें शास्त्र ज्ञान को साधन का एक महत्वपूर्ण अंग मानकर ही उसका अध्ययन करना चाहिए, उसे ही अंतिम लक्ष्य नहीं बना लेना चाहिए। क्या बिना श्रद्धा के भक्ति, योग और ज्ञान संभव है? अब हम उस तत्व की बात करेंगे जिसके बिना अध्यात्म की यात्रा का एक कदम भी आगे बढ़ना असंभव है। वह तत्व है श्रद्धा। कई लोग श्रद्धा को अंधविश्वास मानकर उसकी उपेक्षा कर देते हैं। तो प्रश्न उठता है कि यदि भक्ति, योग और ज्ञान जैसे साधनों में से श्रद्धा को हटा दिया जाए तो क्या कोई अंतर पड़ेगा? इसका सीधा और स्पष्ट उत्तर है, सब कुछ बिखर जाएगा। बिना श्रद्धा के तो किसी भी भगवत प्राप्ति के साधन की नींव ही हिल जाती है। सच तो यह है कि यदि परमात्मा पर, गुरु पर और मार्ग पर श्रद्धा ही नहीं होगी तो कोई व्यक्ति साधना करेगा ही क्यों? पातंजलि योग दर्शन पर भाष्य करते हुए महर्षि व्यास एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं कि श्रद्धा माता की तरह साधक की रक्षा करती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को हर खतरे से बचाती है, उसे गिरने पर उठाती है और उसे सही मार्ग दिखाती है, वैसे ही श्रद्धा साधक को मार्ग में आने वाले संशय, निराशा और विघ्नों से बचाकर उसकी यात्रा को सुरक्षित रखती है। उपनिषद तो श्रद्धा को और भी ऊंचा स्थान देते हैं।
तैत्तिरीयोपनिषद विज्ञानमय कोश की कल्पना एक पक्षी के रूप में करते हैं और कहते हैं कि उस ज्ञान पक्षी का सिर श्रद्धा है। रथ अर्थात दिव्य नियम उसका एक पंख है और सत्य उसका दूसरा पंख है। योग उसका धड़ है। इसका अर्थ यह है कि सत्य, योग और नियम सब महत्वपूर्ण हैं, परंतु उन सब को दिशा देने वाला सिर यानी मूल प्रेरक शक्ति श्रद्धा ही है। परंतु क्या श्रद्धा अंधी होती है? शास्त्र कहते हैं नहीं। जिस श्रद्धा के साथ सत्य और विवेक के दो नेत्र नहीं होते, उसे ही अंधश्रद्धा कहा जा सकता है। विवेक युक्त श्रद्धा ही फलदायी होती है। यही श्रद्धा जब तीव्र होती है तो भक्ति का रूप ले लेती है, और भक्ति की तीव्रता ही मन को सहज ही ध्यान की अवस्था में ले जाती है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने भी ऋषि को उपदेश दिया कि परब्रह्म को श्रद्धा, भक्ति और ध्यान के योग से ही जाना जा सकता है। इन सब में श्रद्धा पहला और सबसे अनिवार्य कदम है, जिसके बिना आगे की कोई भी यात्रा संभव नहीं। कैसे अपने आध्यात्मिक अनुभवों को सही दिशा दें? इस पूरी चर्चा और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हमने शक्तिपात के इस रहस्यमयी और दिव्य मार्ग के कई महत्वपूर्ण पड़ावों और शंकाओं को समझने का प्रयास किया। हमने जाना कि दीक्षा के बाद होने वाली विचित्र शारीरिक और मानसिक क्रियाएं भय का नहीं, बल्कि भगवत कृपा और हमारे अंतःकरण की गहरी शुद्धि का संकेत है। हमने समझा कि सात्विक आहार विहार इस जागृत शक्ति के सही विकास के लिए कितना आवश्यक है। हमने यह भी जाना कि गुरु तत्व शरीर के बंधन से परे है और हमारी सच्ची श्रद्धा ही हमारा सबसे बड़ा संबल और रक्षक है। यदि पुराने दबे हुए संस्कार उभर कर सतह पर आएं, तो घबराने के बजाय उसे एक गहरी आध्यात्मिक सफाई की प्रक्रिया समझकर धैर्य रखना चाहिए और अपनी ओर से संयम का पालन करना चाहिए। इन सभी प्रश्नों और उत्तरों का सार एक ही शब्द में छिपा है, और वह शब्द है समर्पण। शक्तिपात का मार्ग मैं से तू की यात्रा है। मैं कुछ कर रहा हूं, इस कर्ता भाव के विसर्जन की यात्रा है। आपकी बुद्धि, आपका तर्क, आपकी योजनाएं, सब कुछ एक सीमा तक ही काम आ सकता है। उसके आगे का मार्ग केवल गहन श्रद्धा और संपूर्ण समर्पण के द्वारा ही तय होता है। उस मां भगवती पर, उस गुरु शक्ति पर जो आपके भीतर जागृत हुई है, उस पर पूर्ण विश्वास रखें। वह आपसे बेहतर जानती है कि आपका परम कल्याण किसमें है। उसे अपने जीवन रथ का सारथी बना लें और फिर निश्चिंत हो जाएं। वह आपको हर विघ्न बाधा से पार ले जाकर आपके परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार तक अवश्य पहुंचाएगी। आशा है कि इस चर्चा से आपके मन की कई शंकाओं का समाधान हुआ होगा और आपको अपनी साधना में एक नई दिशा और एक नया बल मिला होगा। परमात्मा और गुरु शक्ति का आशीर्वाद आप सब पर सदैव बना रहे। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।